शांति 16/3/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने बच्चों से मुरली में मीठे मीठे शिव बाबा ने ज्ञानदाता ज्ञान के सागर पिता ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। स्वराज्य, खुद का राज्य प्राप्त करने के लिए। हम आत्माओं का जो राज्य है, जो हम आत्माओं ने खो दिया है, वही राज्य वापस पाने के लिए यह यज्ञ है। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। पुरानी दुनिया अर्थात जो विकारी मनुष्य है, विकारों की दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। क्यों? क्योंकि यह शरीर भी विकारी है। तो कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। तब ऐसा ध्यान रहे, तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। कोई भी आपको विकर्म टच ना कर पाए। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। माता जगदम्बा को नहीं जानते ना। तो नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो जगत अम्बा के पास जाते हैं। और जगत अम्बा कहाँ होगी? यहाँ ही होगी ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना हो रही है, तो ब्रह्मा बाबा यहाँ है तो जगत अम्बा भी तो यहाँ ही होंगी। तो उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुद्ध अर्थात मूर्ति पुजारी हैं। उनकी जो बायोग्राफी नहीं जानते हैं ना, कि वो मूर्ति कोई पुजारी हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। क्रिएट करवाने वाला क्रिएटर है, और हम आत्माओं, मनुष्य आत्माओं से यह जो राजस्व अश्वमेध यज्ञ अविनाशी जो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका माता भी और पिता भी तत्व। तो बाबा कहते कि तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। हाँ, तो तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। रचता बाप यह हमें रचनाओं की और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की भी समझ देते हैं। तो कैसे इसकी स्थापना होती है, कैसे हमें विश्व पर शांति लानी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ तो हमारा यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ।
हाँ, जिसमें राजस्व प्राप्ति होती है, जिसमें विकारों की आहुति जाती है, जिसमें हम आत्माओं की खाद जंक जो माया रूपी 5 विकार हैं उनकी आहुति दी जाती है। ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इन जो विकारों के कारण हम इस रावण राज्य में हैं, तो इस रावण राज्य के इन विकारों की आहुति, हाँ, तो खुद को फुर्सत नहीं है, अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है ना राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, तो जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाप का बन जाना है यज्ञ, कोई मकान नहीं है। हाँ, जीते जी मर जीवा बन जाना कहते हैं ना, तो यह है बेहद की बात, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, अर्थात पुरानी दुनिया। तो आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। बहुत यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, इतने सभी यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अपने जो विकर्म हैं, जो अपने जन्मों के पापों को अविनाश इस रुद्र यज्ञ ज्ञान में ही करते ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन मधुर, जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भली यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई कल्याण होगा। हाँ, कोई ना कोई का कल्याण तो होगा। तो इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है। तो माता पिता इकट्ठे हैं, इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो खुद उनका जो है बच्चे हैं ना, तो इन बच्चों से किसी को क्या मिलेगा। यह तो खुद ही इसमें जो है यज्ञ में समर्पित हैं। इनको भी वर्षा शिव बाबा के द्वारा मिलता है, तो इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकारी को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, मामेकम याद करो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं। तो चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। देखा है ना, चित्रों में सबके सामने, सब देवी देवताओं के सामने शिव का पूजा करते हुए दिखा है, तो सभी उस एक की पूजा करते हैं। कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं। जब वो कृष्ण ब्रह्मा और ये राम का राज्य रहेगा, चित्रों में भल दिखाते हैं, उनके आगे में वो दिखते हैं पूजा और याद करते हुए, उनकी महिमा गाते हुए। लेकिन वहाँ तो सतयुग में जब आपको 100 सुख होते हैं, कोई आसक्ति अप्राप्ति नहीं, कोई भी दुख नहीं, तो वहाँ तो याद करने की कोई बात ही नहीं। तो ऐसे है नहीं। बाबा कहते वहाँ तो कोई याद करते नहीं है, उनको प्रारब्ध मिल जाती है ना, इसका वर्षा मिल जाता है, प्रारब्ध प्राप्ति हो जाती है। वहाँ तो याद करने की दरकार ही नहीं, तो वहाँ क्या याद करेंगे। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। हाँ, उनके सदके, किनके सदके, शिव बाबा के।
तो उनके सदके इनका मान है, तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। इसीलिए परमात्मा शिव कई बार कहते हैं कि आप सब बच्चों को तो चित्रों की भी दरकार नहीं है, क्योंकि मैं तो निराकारी हूँ ना, तो मुझे तो चित्रों में भी नहीं, वो तो भले हम जो 63 जन्मों से इस देहभान में हैं, तो जीव आत्माओं को अच्छी रीति, सहज रीति धारणा हो, सहज रीति मन को एकाग्र कर सकें, इसीलिए ये चित्रों को बना करके समझाने के तौर पर के समझाइश के लिए रखा गया है। नहीं तो निराकारी शिव को याद करने किसी दूसरे के आवश्यकता चित्रों की या किसी कोई देहधारी को याद करने की दरकार नहीं। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, क्योंकि बिना देह के भी वो परमपिता सुप्रीम सोल जो है वह तो प्रेरणा नहीं कर सकता, तो उसे कर्मेंद्रियों देह का आधार लेना ही पड़े। तब तो फिर हम आत्माओं को, जो हम जीव आत्माएं हैं, इस तन में आए हैं, तभी फिर हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो देहधारी से उनका परिचय मिलता है आधार के द्वारा, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी हैं, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ है बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं, ऐसे भी फिर कहते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार, क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं साकार से हमारा क्या काम है, लेकिन बिना उसके तो काम बने ही ना। बाप कहते हैं मन मना भव, तो उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनको ही, इनके कहते हैं ना, इनके थ्रू ही याद करेंगे, बिना उसके, बिना रथ के, बिना उनके कर्मेंद्रियों के तो ना ही हम उनका तक पहुंच सकते हैं। और हम जब याद में बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आत्मा यदि तन से निकल, उसे याद तो कर ही नहीं सकते जब तक हमारा यह शरीर, हमारे आत्मा और शरीर एक साथ ना हो, तभी फिर ये कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो हैं याद कर सकते हैं। तो उनके थ्रू ही इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है, रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचा है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, हाँ, साइंस के थ्रू कितना ऊपर ऊपर जाते हैं, तो प्रैक्टिस की बात है ना। परंतु उनको कायदा, जो उनको फायदा कुछ भी नहीं, भले वो चांद सितारों पर चले जाएं कुछ भी, लेकिन फायदा तो नहीं। जो शांति चाहिए, जो आपको सुख चाहिए, जो चैन चाहिए, वो तो सुख शांति तो नहीं है ना। तो हम भले ऊपर उड़ते रहें या चांद सितारों के पास भी जाकर घर बना ले, लेकिन हमें नीचे आने की तो आस रहती है ना। शांति तो अपने घर में ही मिलती है, तो परंतु उससे फायदा तो कुछ नहीं है, नहीं होना है, यह तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी है। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, विश्व में तब शांति थी। आज देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है, इन्होंने तो खुद ही देखा है। तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए, वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी ना, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, कैसे गिरते हैं और कैसे नीचे उतरते हैं, तो फिर राइज कैसे होता है, और फिर हम चढ़ती कला में कैसे हम सुख के दुनिया में जाते हैं, और कैसे वो सुख सागर पिता करके हम विश्व को ही सुखी बनाने के लिए वो सर्वशक्तिमान स्वयं निराकार भगवान इस संसार में आकर के हमें
नई से पुरानी और पुरानी से नई दुनिया का राज समझाकर नई दुनिया का मालिक स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, विश्व का मालिक, डबल सरताज। हाँ, हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं हैं तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है तो ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। हाँ, जब हम स्वयं ईश्वर के बच्चे हैं, परमात्मा शिव के बच्चे बने हैं, तो फिर जब चाहिए तब मिल जाएगा, फिर इकट्ठा करके रखने की क्या जास्ती लेकर रखना। सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे है काम है ना, चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। जब हमारे ऐसे कर्म ही नहीं होंगे, कोई हम किसी बोझ के तले नहीं दबे होंगे, कोई ऐसा हमारे विकर्म नहीं होंगे, तो हमें अंत घड़ी में कुछ भी सामने नहीं आएगा। यदि हम और जास्ती विकर्म करते जाएंगे और हम आत्मा में वो जो अवगुण, जो हमारे कोई कभी कमजोरी लेकर के हम ऐसे संस्कार लेकर के जाएंगे, तो फिर वह हमारे सामने आड़े आएंगे ना। तो यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं, भल पवित्र नहीं रहते। लेकिन जिनके पास में स्थूल धन है तो वो स्थूल धन से भी तो सेवा बाबा की करते हैं, तो खान पान की भी परहेज नहीं रखते है ना। भला जो खान पान से अपवित्र होते हैं और सात्विक भोजन का परहेज नहीं करते हैं और विकारों में भी रहते, तो परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मांग लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं, है ना। उनका भी तो फिर वो धन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, कोई तन से सेवा करते हैं। तो बाबा के तो हर तरह के बच्चे हैं जो सेवा भाव रखते हैं। तो प्रजा में भी कोई कम पद थोड़ी है, हाँ, प्रजा में भी तो पद है ना, प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई उच्च पद वाले होंगे। तो उच्च पद वाले तो है ना, कोई झाड़ू लगाता भी है तो सुखी रहता है, तो उससे भी फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो सतयुग में तो हर राजा भी प्रजा भी सब होंगे, लेकिन सब सुखी होंगे, आएंगे तो प्रजा में, है ना। सिर्फ एक राजा रानी से तो राज्य नहीं चलता। तो बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम आत्माएं जो है रुद्र हैं, अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं होता, और हम आत्माओं को ही यह स्वराज्य मिलता है। हाँ, तो हम आत्माओं के
ही इस जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान अग्नि से, इस योग अग्नि से फिर हम अपने जो अंतर के आत्मा के जो संस्कार हैं, जो विकर्म हैं, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे माया रूपी विकार हैं, वो इस अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम आहुति देते हैं, इस विकारी तन को भी, है ना। तो शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, इसके बदले लोहे का सौदा कर हमें हीरा जैसे जीवन देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है तो नाम वाला नहीं होना है, तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं, है ना। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में भी अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं, यह भी समझाना चाहिए। यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जो स्वयं उस परमात्मा के द्वारा रचता बात के द्वारा हम रचनाओं के लिए रचा हुआ है। हम सब उसकी रचनाएं हैं। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। अब घर घर में जो एक दो को लड़ाई करते रहते ना थोड़े थोड़े के पीछे, तो यही तो असली में महाभारत की लड़ाई है। विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए। जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए, बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ। बाबा हर रीति हमें समझाते हैं, यह अक्षर जरूर लिखो, आगे चले से यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो आएंगे, बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबेगी नहीं। भल बीच भंवर में फंसी रहे, लेकिन आपकी जो पतवार, आपकी जो नाव की जो खेने वाला है खिवैया, वो तो परम पिता परमात्मा है ना। तो क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रखनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं समझ आता, बार बार आप समझाते हैं, तो उनको उनके पिछाड़ी पड़ कर के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अब बाबा ने कहा है तो ये नहीं भी समझ रहा है तो भी अब उसके पीछे ही पड़ जाए कि बाबा ने कहा है ज्ञान देना है ना। तो तकदीर वाली बात है, तदबीर में नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझानी तो बहुत बहुत सहज है, सेकंड्स में समझने की बातें हैं। तुम ही पूज्य देवी देवता, अब पुजारी बनी हो। फिर बाप कहते हैं माँ में कब याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं, याद में नहीं रहते। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। आज के समय में तो जिनमें जान नहीं है, जो लाइव नहीं है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, उनमें भी इतना मोह है कि ये एक घंटे एक पल भी नहीं रह सकते। ये मोबाइल, ये जो गैजेट्स निकल आए हैं, ये जो भी आ गए हैं स्थूल जो ये टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी, वो भी अगर थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए तो उसके बिना भी नहीं रहते हैं। हाँ, पागलों जैसे हो जाते हैं। तो आप सोचिए कितना मोह है, जब निर्जीव वस्तुओं से हो सकता है तो आप सोच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं, ऐसे बाप को परपचली खास याद करना है। कहा जाता है हथकार डे दिल यार डे। हाँ, तो ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से भी पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता, इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल का गोया बाबा को खुश किया।
हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पद्मपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं तो 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वह पद्मपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बहुत दिल सच्ची श्रद्धा सुमन कहते हैं ना, फूलों को नहीं चढ़ाने से आपके अंतर मन के श्रद्धा सुमन परमात्मा मांगते हैं। आपसे कोई स्वीट, कोई कपड़ा, ये सब नहीं मांगते हैं बाबा। तो इस चमड़े रूपी तन के कपड़े को स्वाहा करने कहते हैं। श्रद्धा सुमन, कड़वे बोलों का दान, हाँ, बैर का दान। तो श्रद्धा से जो एक बल गरीब 1 रुपया 8 आना भी देती हैं तो वह भी पद्मपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना और खुशी से लाती हैं ना। बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी तो मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है, कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। वो तो इनडायरेक्टली हो गया ना, डायरेक्टली तो अब चल रहा है, इनडायरेक्टली तो हम भक्ति से यही करते आए हैं ना। हम देते तो जरूर थे उस ईश्वर के नाम से, लेकिन वह तो हम किसी के द्वारा देते थे। तो गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हों, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मच जावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। बाबा कहते जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यह यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है ना। तो यह पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, 63 जन्मों से यही करते आए हो, फिर उसी से हम उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए हैं। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांवों में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी बहुत अच्छा है। और इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि का कितना खर्च करते हैं, करोड़ों से लगाते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी करो। सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, है ना। तो याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है।
दूसरा बाबा ने कहा, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है, दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि यह परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन हैं। जब तक हम पर इच्छाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ाने के साधन ही परीक्षाएं होती है ना। अगली क्लास में जाने के लिए पहली कक्षा पास करनी होती है ना, बिना उसके तो आप नहीं जा सकते। ना कि गिराने का, लेकिन निवारण की बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बात की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप पर निर्विघ्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। स्लोगन है, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।